अच्छा एक मिनट करिए। हाँ करो सर। चलो आज का ये जो प्रोग्राम है मेडिकल कैंप कम अवेयरनेस कैंप, ये नेशनल रोड सेफ्टी मंथ 2026 1 जनवरी से लेके 31/1/2026 यानी पूरा महीना जो है जनवरी का, इसे पूरी कंट्री में एज नेशनल रोड सेफ्टी मंथ मनाया जा रहा है। हर साल ये मंथ मनाया जा रहा है। कुछ साल पहले ये रोड सेफ्टी वीक की शक्ल में मनाया जाता था, लेकिन क्योंकि जिस हिसाब से एक्सीडेंट्स हर साल हमारी कंट्री में कम होने की बजाय बढ़ रहे हैं, तो शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगा कि एक हफ़्ता सफिशेंट नहीं है, हमें कम से कम एक महीना जो है वो रोड सेफ्टी के ऊपर जो है अवेयरनेस करनी है, ताकि जो एक्सीडेंट्स हैं हमको हम कम से कम कर सकें। कितनी देर हो गई आपने तो उसके उसके घर वालों को, उसके बच्चों को बड़ी जिम्मेदारी पड़ जाती है। जब भी आप लोग ये अगर कार दर्दा दूधा नहीं कार मुझे एक खड़काइए पीना थोड़ा पाना जी जा क्योंकि अगर हमने एक्सीडेंट कम करने हैं तो हमें किसी डॉक्टर की रेस लगी होती है, और जिसका नतीजा क्या होता है, ये मेरा मतलब मानना है कि जैसे बॉर्डर पे जो सिपाही है वो हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग सेफ तभी हैं आपकी जान तो है ही है, लेकिन आपकी गाड़ियों में जो लोग सफर करते हैं दो आप खुद अंदाजा करो। मैंने आपको कहा सबसे पहले उसका बेनिफिट तेज ड्राइविंग कराने का ड्राइवर को है, क्योंकि मैंने आपको कहा कि जब भी आप गाड़ी तेज चलाओ तो कहीं आपके बच्चे के ऊपर, बीवी के ऊपर, माँ बाप के पत्रकार लोग हैं, आप सबका शुक्रिया आज के इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए। जहाँ तक के आपको पता होगा कि ये जो है ये मेडिकल कैंप कम अवेयरनेस प्रोग्राम आज हमने रखा है। बेसिकली हमारा जो आपको पता होगा कि हर साल हम एक रोड सेफ्टी मंथ मनाते हैं। ये 3-4 साल से पहले, जैसे आपको ARTO साहब ने बताया, पहले यहाँ पे पूरे पैन इंडिया ये रोड सेफ्टी वीक मनाया जाता था। अब नेशनल रोड सेफ्टी मंथ मनाया जाता है। वो इसीलिए कि रोड एक्सीडेंट की जो इंटेंसिटी वो बढ़ गई। अब गवर्नमेंट ने ये फील किया कि ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है लोगों को, ड्राइवर्स को और पब्लिक को, कि वो अवेयर हों कि कौन सी वो गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं। आप ये ध्यान रखें कि कभी इस तरह की नौबत ना आए कि आप सर बताएं, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव जो है आप डिपार्टमेंट द्वारा लिया गया उसके बारे में। देखिए, ये तो नेशनल इनिशिएटिव है। हर साल ये प्रोग्राम 1 जनवरी से 31 जनवरी तक होता है। ये नेशनल रोड सेफ्टी वीक जो है ये हर साल इसी तरह से मनाया जाता है। हमारा रोड सेफ्टी मंथ का शुरुआत कल हमने कर दी थी। अपने ऑफिस प्रेमाइसेस के अंदर ही हमने ये कैंप रखा था। कल ट्राई के दौरान जितने भी ड्राइवर लोग या जो लोग ड्राइविंग टेस्ट देने आए थे, हमने उनको रोड सेफ्टी के बारे में अवेयर किया था। आज हमने यहाँ पे ये प्रोग्राम रखा है। ड्राइवर भाई काफ़ी अवेलेबल है यहाँ पे, उनको पहले हमने अवेयर किया रोड सेफ्टी के बारे में। उनके लिए हमने एक मेडिकल कैंप भी यहाँ पे रखा हुआ है, और हमने उनको बता दिया है कि वो किसी किस्म की अगर उनको हेल्थ से रिलेटेड कोई समस्या है तो वो हमारे मेडिकल कैंप में आके बता सकते हैं। हमारे डॉक्टर्स को यहाँ पे जो अवेलेबल है, या मेडिकल स्टाफ जो अवेलेबल है, उनको वो अपनी प्रॉब्लम बताएं। उसी तरह से उनका टेस्ट किया जाएगा, और टेस्ट से बाद अगर कोई उनको पाया जाता है कि किसी किस्म की कोई डेफिशिएंसी है या कोई प्रॉब्लम है, तो उसी तरह से उनको ट्रीटमेंट के लिए एडवाइस किया जाएगा। देखिए, ये तो नेचर का आपको पता है, नेचर पे तो किसी का कंट्रोल होता नहीं। फॉगी मौसम है, प्रिकॉशन ही सबसे बड़ा के जो है वो, अगर हम प्रिकॉशन ले पाए, जितने प्रिकॉशन ले पाए वो अच्छा है, वही सेफ्टी है। प्रिकॉशन इसमें ये लेना चाहिए, जो ड्राइवर लोग गाड़ी चला रहे हैं उनको अब ये करना चाहिए कि फॉग लाइट्स को ऑन करके रखना चाहिए, हॉर्न का इस्तेमाल करना चाहिए, पीछे रिफ्लेक्टर्स जो है वो ऑन रखने चाहिए, ताकि आने पीछे जो गाड़ियां चल रही हैं उनको भी पता हो कि कोई आगे गाड़ी चल रही है, और जो सामने से आ रहा है उसको भी दिखे कि गाड़ी आ रही है। तो जो पेडेस्ट्रियंस है, जो रोड पे जो लोग चलते हैं, या साइकिल वाले जो लोग हैं, वो ना चलें इस वक्त रोड पे, क्योंकि गाड़ी तो नजर आ जाएगी दूर से, लेकिन पेडेस्ट्रियन जो पैदल चल रहा है बंदा, वो नजर नहीं आता। तो उनको खास ध्यान रखने की जरूरत है। करते हुए नजर आते हैं। हाँ, देखिए, जो लोग भी इस तरह से हमें स्टंटबाजी करते हुए नजर आए हैं पास्ट में, हमने उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया है। उनकी हमने ड्राइविंग लाइसेंस भी कैंसिल किए हैं, रद्द किए हैं।
उनको हमने चालान भी किया है। और आपके माध्यम से मैं ये मैसेज भी देना चाहता हूँ ऐसे स्टंटबाजों को कि भाई आप हो सकता है अभी तक स्टंट करते रहे हो, जिस दिन हमारे नोटिस में आए तो हम आपकी बाइक भी सीज कर लेंगे, आपके ड्राइविंग लाइसेंस भी हम कैंसिल कर देंगे। आवाज आ जाइए, आप इस तरह की स्टंटबाजी अगर करनी है तो ऐसे रोड पे करें जहाँ पे कोई आता जाता नहीं है, या किसी ग्राउंड में जाके करें। जो पब्लिक रोड्स हैं ये स्टंट के लिए ये अवेलेबल नहीं है। आप कॉपी करते हैं यूरोप के लोगों को, यहाँ पे के स्टंट करते हैं, हाँ वो करते हैं, उनके पास वो फैसिलिटीज अवेलेबल है, वो रोडों पे नहीं करते, वो पब्लिक रोड पे नहीं करते। आप भी करिए, कोई नहीं रोकता, ठीक है। अपने स्किल सेट को बढ़ाना आपने, अगर आप स्टंटबाजी बनना चाहते हैं तो बनिए, लेकिन ग्राउंड पे जाके करिए, रोड पे मत करिए। आप अगर अपनी लाइफ आप रिस्क में डालना चाहते हैं तो चलो वो उतना बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन आप दूसरों की भी लाइफ रिस्क में डालेंगे स्टंट करके तो ये किसी को बर्दाश्त नहीं होगा। एसएसपी कठुआ मैडम मोहिता शर्मा द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने बताया था कि जो पशु तस्कर हैं उनके जो है परमिट जो है वो कैंसिल किए जा रहे हैं, लाइसेंस। तो आज तक आपके पास कोई रिकॉर्ड है कितनों के जो है परमिट कैंसिल हो गया, जो लाइसेंस कैंसिल हो गया? बोवीन स्मगलिंग में हमने 27 जो आरसीज है वो कैंसिल किए हैं और 5 परमिट कैंसिल किए हैं। और हमने लगातार हमने पुलिस को अब रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जब भी आप बोवीन स्मगलिंग में किसी को पकड़ते हैं उसकी पूरी डिटेल्स, ड्राइवर की पूरी डिटेल हमें दें, उसका ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर हमें बताएं और उसका परमिट। जब पूरी डिटेल्स हमारे पास आती हैं तो जो भी जरूरी एक्शंस हैं, जैसे आरसी कैंसिल करना होगा तो ऐसे कैंसिल करेंगे, ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस भी कैंसिल करते हैं। और ये जो सारे जो भी रिलेटेड हैं, मतलब परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी, ये तीनों हम कैंसिल कर देते हैं जो बोवीन स्मगलिंग है। दूसरे स्टेट से तो नहीं बुला लेते, क्योंकि पंजाब में काफी, हिमाचल में काफी ज्यादा फ्रॉड भी होते हैं अगर लाइसेंस की बात। देखिए ऐसे केसेस हमारे सामने आए, अरुणाचल से मैंने देखे कुछ लोग जो अरुणाचल से दूर से ड्राइविंग लाइसेंस बना लेते हैं, वो हम एक्सेप्ट नहीं करते। तो पंजाब का तो आपको पता ही है, अगर वो बना लेंगे फ्रॉड करके बना लेंगे, अगर वो प्रॉपर चैनल से उन्होंने बनाया है तो वो तो हमें तो एक्सेप्ट करना ही है वो। लेकिन ऑनलाइन अगर वो अवेलेबल है तो हमारे पास कोई टूल नहीं है ये फाइंड करने के लिए कि फ्रॉडुलेंट तरीके से बनाया है या ये इन्होंने जेन्युइनली टेस्ट देके बनाया है। लेकिन अगर हमें ये पता चले कि इन्होंने फ्रॉडुलेंटली बनाया है, कोई प्रूफ हो जाए, तो फिर वो कैंसिल भी करेंगे और उनके खिलाफ एक्शन भी लेंगे। फ्री दे है लोकें वास्ते, क्योंकि अवेयरनेस होंगी, अगर लोकें विच जाणगे, लोकें दसणगे तो पता चलेगा। प्रोग्राम है ठीक है, लोग सुनिए, उनके पास असर होंदा इस गल का। अगर कुछ पता गै नहीं हुआ तो उसी के पता लगता भी की हुआ था। तो इस इच्छे छड़िए और भी होना चाहिए। ड्राइवर भरा साढ़े सारे आए थे, सारे सुनिए गए, इहदे पर अमल करनगे, क्योंकि अस इत्थे रौह्ने अक्खी दिखी है तो सुनी है भी, असें असर नहीं होता कदूं ना। आज का जो प्रोग्राम है अवेयरनेस कैंप, ये तो हमारी सेफ्टी के लिए ही है। जो हमारे ड्राइवर भाई हैं उनको गाड़ी गुड़ी जो चलानी है वो बिल्कुल ध्यान से चलानी है, और जो ट्रैफिक नियम है उनके ऊपर ध्यान देना है। इसलिए उनको जागरूक करने के लिए ही कैंप लगाया गया है। कई बार गाड़ियों को जो है चालान होते हैं, कोई डॉक्यूमेंट नहीं होते उनके पास, उन लोगों को क्या मैसेज रहेगा आपकी ओर से? जो डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं उनके चालान हो तो अच्छी बात है, मगर जिनके डॉक्यूमेंट भी होते हैं उनके भी चालान किए जाते हैं। जब जो आजकल जो ई चालान का फैशन आ गया ना, अभी मेरे पास एक प्रूफ पड़ा है, 5 जनवरी को गाड़ी रजिस्टर हो रही है, 30 को चालान हो रहा है और लिखा जा रहा है विदाउट पोल्यूशन न्यू गाड़ी, और पोल्यूशन उसका 1 साल का होता है बैलेट। और उस ट्रैफिक वाले को के ऊपर भी एक्शन होना चाहिए जो गलत चलान करे।